नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और दोनों ही दलों के बीच में जो खास माथापच्ची हो रही है इस वक्त वो टिकटों की दावेदारी को लेकर हो रही है। वो मेयर के प्रत्याशियों को लेकर हो रही है। तो मेयर के प्रत्याशियों में अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने बाजी मार ली, क्योंकि कांग्रेस ने 2-3 दिन पहले ही अपनी एक लिस्ट जारी कर दी और बीजेपी में नामों को लेकर अभी भी कशमकश जारी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अभी तक एक भी नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं करी है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, लगातार 2-3 दिन से बैठकें हो रही हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक नामों की घोषणा हो जाएगी। तकरीबन 10-11 नामों पर जो है बीजेपी अपनी मुहर लगा देगी और उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो बीजेपी में पेच फंसा हुआ है वो 5 नगर निगमों को लेकर फंसा हुआ है और ये 5 नगर निगम कोई और नहीं बल्कि ये वही नगर निगम है जो सबसे बड़े हैं, जिसमें राजधानी भोपाल का नगर निगम शामिल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर और सागर है। सभी जगह कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। खासकर हम बात करेंगे भोपाल की और इंदौर की, तो भोपाल और इंदौर जो दोनों नगर निगम है उसमें सबसे बड़ी बात हो रही है क्राइटेरिया। बीजेपी में जो अंदर खाने की खबर है वो ये तय किया गया था कि किसी विधायक को जो है मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति होती है तो खासकर भोपाल में बीजेपी को किसी नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही है कि कृष्णा गौर जो विधायक हैं गोविंदपुरा से, उनको वापस मेयर का टिकट दिया जा सकता है और इससे पहले भी वो भोपाल की मेयर रही हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का चेहरा है विभा पटेल का, इसके सामने कोई दमदार कैंडिडेट को खड़ा करना है तो वो दमदार चेहरा कौन सा हो सकता है। तो वहीं भोपाल में तो तलाश जारी है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं और अगर रमेश मेंदोला को टिकट दिया जाएगा तो कृष्णा गौर को दिया जाएगा या नहीं। तो कुल मिला के एक क्राइटेरिया का पेच फंसा हुआ है। और इंदौर से एक और नाम सुनने में आ रहा है जिसमें डॉक्टर खरे का नाम है कि कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी सेवा करी थी लोगों की, तो हो सकता है कि बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाए। तो भोपाल और इंदौर में क्राइटेरिया को लेकर पेच है, तो यही वजह है कि नामों को लेकर भी पेच फंसा है। अब हम बात करेंगे सागर नगर निगम की। तो सागर नगर निगम में जो है सभी जानते हैं कि ये वो जगह है, ये मध्य प्रदेश का वो ज़िला है जहाँ पर 3 कद्दावर मंत्री हैं और 3 मंत्रियों के बीच में किसी तरह का कोई समीकरण नहीं बैठ पा रहा है, बल्कि कहा जा सकता है कि जो 2 मंत्री हैं वो एक तरह से बात कर रहे हैं, एक साथ हैं, उनका एक मत है, वहीं एक मंत्री जो हैं वो अलग हैं। क्योंकि सागर नगर निगम की जो स्थितियाँ हैं उसमें कांग्रेस ने निधि जैन को टिकट दिया है और निधि जैन का जो टिकट हुआ है उसमें जो एक मंत्री है उनका ये मानना है कि किसी स्वर्ण चेहरे को या किसी स्वर्ण नाम को जो उतारना चाहिए, कहा जाए कि ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया जाना चाहिए। तो वहीं जो दोनों दूसरे मंत्री हैं वो शायद इस जातिगत समीकरण को लेकर बहुत सहमत नहीं है। तो कुल मिला के सागर का जो पेच है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के लिए उलझा हुआ है। तो अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अभिलाष पांडे का नाम आ रहा है, दूसरा नाम जो है डॉक्टर जितेंद्र का आ रहा है, तीसरा नाम जो है एक कमलेश अग्रवाल का आ रहा है। तो ये जो तीनों नाम हैं इनको लेकर उलझन है, क्योंकि एक नाम ऐसा है जिसे सत्ता में लोग चाहते हैं कि शायद टिकट दिया जाए, एक नाम ऐसा है जिसे संगठन के लोग चाहते हैं टिकट दिया जाए। तो ये उलझन है। और अगर सबसे कठिन बोला जाए तो निश्चित ही ग्वालियर नगर निगम सबसे कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि ग्वालियर वो जगह है जहां बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरे हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में बीजेपी की सरकार बनाई है। तो सिंधिया की जो पसंद होगी उसको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। और वहीं जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हैं वो काफ़ी उनकी सीनियरिटी 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पसंद को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के जो सारी कशमकश है बीजेपी की वो इन्हीं में फंसी हुई है। फिर अगर ऐसे में सबसे बड़ी बात कि कभी मंत्री समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, पार्टी ने अपने किसी और कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, तो ये भी एक डर है कि कहीं कोई सबोटॉज या कोई भीतरघात जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे कठिन काम इस वक्त नगर में सरकार बनाना, बल्कि सरकार बनाना ही नहीं, बल्कि जब 2016 में, लगभग 8 साल पुरानी बात है, जब ये चुनाव हुए थे तो पूरे 16 नगर निगम बीजेपी के खाते में थे। तो बीजेपी की चुनौती सरकार बनाना तो है, लेकिन पूरे के पूरे 16 नगर निगम वापस अपने खाते में बीजेपी कैसे लाएगी, ये सबसे कठिन काम है। और इसी को लेकर सोचा जा रहा है कि आखिर टिकट का फार्मूला क्या हो
कि वापस बीजेपी उन 16 नगर निगम पर कब्जा कर पाए, क्योंकि बीच में काफ़ी समय गुजरा। 2018 में सरकार चली गई, 2020 में फिर से सरकार बनी, संगठन की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। सत्ता में जब वापसी हुई तो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक भी ढेर सारे बीजेपी में आए। तो सबसे बड़ी चीज़ उस फार्मूले को तलाशना जिसमें सब खुश हों, सबकी उम्मीदवारी पे सबकी सहमति हो और पूरे 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के खाते में आ पाए। सबसे बड़ा कठिन काम और सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी को यही लग रही है।